पीएच स्केल है ना। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल होता है कि जाकर के हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक क्या होता है कि जाकर के अपना अलग अलग गुण। तो अम्ल देता है, अम्ल यदि हम पानी में घोलेंगे उसको तो क्या देगा? H+ आयन देगा, देगा नहीं देगा? OH- नहीं देगा, H+ आयन देगा। समझ में आया क्या नहीं? और क्षारक को हम घोलेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या देगा? क्षारक को अगर घोलते हैं तो क्या हो जाता है? OH- देगा। समझ में आया क्या नहीं? तो इसी विनाम पर एक स्केल बनाया गया। समझ में आया क्या नहीं? तो ये स्केल का पैमाना कितना से कितना तक है? तुमसे पूछेगा कि जी इसका जो है पीएच स्केल का पैमाना कितना से कितना तक। पैमाना मतलब कहाँ से कहाँ तक परिसर है। समझ में आया क्या नहीं? तो 0 से लेकर के कहाँ तक है? 14 तक है। समझ में आया क्या नहीं? पीएच स्केल का 0 से लेकर के कहाँ तक है? ये पीएच स्केल। समझ में आया क्या नहीं? इस पीएच स्केल का 0 से लेकर कितना तक है? 14 तक है। तो अब यहाँ बोल रहा है कि जाकर के इसको जो निकाला था कि जाकर के इसको जानने के लिए सार्वत्रिक सूचक मिश्रण का उपयोग कर ज्ञात कर सकते हैं सूचक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का रंगों विभिन्न रंगों को जैसे जैसे सांद्रता रहेगा ना उसी तरह का क्या हो जाएगा? रंग भी होगा। समझ में आया क्या नहीं? जिस तरह का है उस तरह का रंग होगा। मतलब जिस तरह का जो ये है, मान लो कि कभी लाला हो जाएगा, कभी बुला हो जाएगा, कभी हरा हो जाएगा, कभी पीला हो जाएगा। बात बुझा क्या नहीं? तो जिस टाइप का है उस टाइप का हो जाएगा। तो अब जितना मान लो है, कभी ये क्या है, कितना से कितना है यहाँ पर, यहाँ बोल रहे हैं, देखो अभी बता देते हैं। तो इसको क्या होता है कि जाकर के किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। समझ में आया क्या नहीं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है? क्या किया गया है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है? एक स्केल तैयार किया गया। बुझा क्या नहीं? जिसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। क्या, कौन सा स्केल कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। बात बुझा? तो अभी क्या है कि जाकर के पीएच स्केल करने के लिए दिखाई देते पीएच स्केल। याद है ना? इसको याद है ना? हाँ, यो तुमको याद है? नहीं, दीपक का मम्मी के पास था, याद है ना? तो उसमें दिखाए थे कि जाकर के पीएच स्केल क्या था। तो इस पीएच में पी सूचक पुशांश जर्मन शब्द। समझ में आया क्या नहीं? जो जर्मन शब्द जिसका ताकत क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? शक्ति। बुझा क्या नहीं? पुशांश शब्द से लिया गया है। समझ में आया क्या नहीं? पुशांश पुशअप करता है क्या नहीं? केकड़ा मैन बन के खड़ा हो जाएगा। बुझा क्या नहीं? तुरंत बात बुझा? क्या हो जाएगा? पुशांश क्या होगा? पुशअप। हम पुशअप किए इतना बुझा क्या नहीं? हवा भरने का। उसके बाद तुरंत केकड़ा मैन बन के ऐसे दिखाने लगे। बुझा क्या नहीं? तो ये जो है ये क्या है कि जाकर के क्या है? पीएच स्केल है। समझ में आया क्या नहीं? तो पुशांश मतलब शक्ति होता है, कितना ताकत है हाइड्रोजन आयन का, इस चीज को दिखाता है। समझ में आया क्या नहीं? कितना शक्ति है हाइड्रोजन आयन का, इसको दिखाता है। तो इस पीएच सामान्य 0 से क्या होता है? कहाँ तक परिसर होता है? 0 से लेकर के कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर यहाँ देख लो कि जाकर के यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रता अधिक होगा, मतलब हाइड्रोजन आयन अधिक होगा, समझा क्या नहीं? हाइड्रोजन आयन का सांद्रता अधिक होगा तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बढ़ता हुआ अम्ल। मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा। देखो इधर बढ़ा है, ऐसे करके चोंच निकाला है, चों। बुझा क्या? फिर देखो चों। बुझा? तो ये जो हाइड्रोजन आयन बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि बढ़ता हुआ अम्ल। समझ में आया क्या नहीं? और OH- आयन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता हुआ क्षारक। तो बोलो सर, जिस जगह पर हाइड्रोजन आयन मैच करेगा ना, क्या मैच करेगा ना, क्या बोलता है जाकर के, जिस जगह पर हाइड्रोजन आयन और OH- आयन क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा, उस जगह को क्या बोलेंगे? तो जिस जगह पर ना छौड़ा होगा ना छौड़ी होगा, बुझा क्या नहीं? क्या होगा? न लड़का होगा ना लड़की होगा, तो बीच वाला प्रोडक्शन पे क्या होता है? ए पापा ए। बुझा क्या नहीं? क्या होता है? ये होता है ये। बुझा? तो मतलब क्या है कि वो बीच वाला प्रोडक्शन हो जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? मतलब न लड़का का प्रॉपर्टी है ना लड़की का प्रॉपर्टी है। मतलब क्या हो गया कि जाकर के ना H+ आयन है ना OH- आयन है, दोनों क्या है? बीच में है। बीच वाला प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम? वही बोलेंगे। समझ में आया क्या नहीं? और
ये बड़ा जबरदस्त चीज होता है, बुझा क्या? ये किसी के तरफ रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत बढ़िया चीज होता है। एक दूल्हा होता है, बुझा क्या नहीं? दूल्हा कौन दूल्हा? दो को जो शादी किया हुआ रहता है, बात बुझा क्या नहीं? कौन सा दूल्हा? तो दो को जो शादी किया हुआ रहता है वो दो को शादी वाला दूल्हा है, बुझा क्या नहीं? कैसे? अब मान लो इस पार एगो बीबी बैठा और इस पार एगो बीबी बैठा, बड़ा बढ़िया होता है। इस पार से H+ आयन बैठा और इस पार से क्या है? OH- आयन बैठा। अल्लाह गाली देना तेरी तो एक ने पसाल तोरा दुटले आले गाना अगर गरम खाए ना चो ले चार जाक वो बेचारा ऐसे बैठा है कि काहे और कर जे एक बार बीच बीच में बोलता फिर गाली अल्लाह कर बे ना करेंगे ना कर। तो ये है तुम्हारा जगह की यही है प्रॉपर्टी, उदासीन प्रॉपर्टी, मतलब किधरों नहीं जाएगा बेचारा, एकदम शांत स्थिर है। जो गाली देना दे लो, बुझा क्या नहीं? सास बहू का झगड़ा में जैसे बेटा क्या होता है कि बेटा लो दे लो तुम यार चुप हो जाओ, हट अल्लाह करेगा। वो बोलेगा तुम जोड़ू का गुलाम है इधर से बोलेगा क्या बोलता है जाकर के माँ का पल्लू बना हुआ है, रे माँ का पल्लू बना हुआ है। तो बस इस चक्कर में क्या होता है कि वो बेचारा जी बोलता है, वो लोग तुम और वो लोग बढ़िया से जानता है कि लेडीज लोग क्या करता है, लेडीज लोग कैसे लड़ेगा देख लो, यही से खड़ा रहेगा, मतलब उस पर उसका बीच में रहा ना तो पत्थर भी फेंका तो बड़ा बढ़िया फेंकेगा। देखो उधर से पत्थर फेंका तो यहाँ पर आके गिरेगा, उधर से पत्थर फेंका तो यहीं पर आके गिरेगा, मतलब तुम्हारा मुंडी फूटेगा ना, वो फोड़ेगा उसका मुंडी ना वो फोड़ेगा उसका मुंडी, बड़ा बढ़िया होता है। बात बुझा क्या? तो ये होता है कि जाकर के क्या है, उदासीन होता है, मतलब वो किधर भी रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब वो ना ही इस पर रिएक्ट करेगा ना उस पर रिएक्ट करेगा, ये उदासीन होता है। ये शुद्ध जल का क्या होता है? पीएच मान भी होता है, समझ में आया क्या नहीं? तुमसे पूछेगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कितना बोलेगा? 7 होता है, ये याद रखना। वो किधरों रिएक्ट नहीं करेगा बेचारा, वो इधर भी रिएक्ट नहीं करता है, उधर क्षारक के साथ घोल देगा, क्षारक के साथ मिल जाएगा, लो भाई हम चल जाते हैं, और अम्ल के साथ घोल देगा तो अम्ल के साथ मिल जाएगा। तो ये है तुम्हारा जाकर के, तो क्या है कि बढ़ता हुआ अम्ल और क्या है इधर बढ़ता हुआ क्षारक। बात बुझा क्या नहीं बुझा? तो यहाँ पर ये है। उसके बाद क्या है कि जाकर के किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है, कोई पूछेगा तुमसे किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। ये दूसरा टुकड़े में बात बुझा नहीं बुझा? अब क्या है कि जाकर के अम्ल और क्षारक की शक्ति विलयन, उसके बाद क्या है कि जाकर के यहाँ पर कुछ दिया हुआ है शुद्ध जल का। यहाँ पर हम बताए हैं कि जाकर के शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बात बुझा क्या नहीं? तो हम पहले भी बोले और फिर से बोल रहे हैं कि एक चीज याद रखना कि ये किधर भी रिएक्ट नहीं करेगा, बुझा क्या नहीं? उदासीन टाइप का होता है, बड़ा बढ़िया होता है ये, समझ में आया क्या नहीं? उदासीन टाइप का होता है, मतलब क्या हो गया कि जाकर के ये जो है एक उदासीन अभिक्रिया होता है। जब हम इसको दिखाएंगे ना, जब हम इसको डुबाएंगे उठाएंगे तो ये किधर भी वही सास बहू वाला झगड़ा की तरफ हो जाएगा, समझ में आया क्या नहीं? वो बेचारा बेटा बीच में बैठा रहेगा, जे बोल के तरह लड़ी ले, जितना लड़ना है लड़। और वो लोग बड़ा विचित्र लड़ता है, बुझा क्या नहीं? अब जब लेडीज लड़ना चालू किया तो वो कभी जो है बीच में तुमको लाएगा घुसड़ेगा और खाली इस सब में सब पंजरी सब में मारेगा, बुझा क्या नहीं? ताकि तुमको चोट लगे और पता भी नहीं चले, चोट ऐसे ऐसे करते रहे, तुम अकेले संभालो, समझ में आया क्या नहीं? तो ये होता है या नहीं? तो इसलिए क्या होता है कि जाकर के एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये है कि जाकर के तुम ट्रांसजेंडर की तरह ले सकता है कि इसको याद कर सकता है कि जाकर के क्या है कि तुम ये ना ही लड़का का प्रॉपर्टी है ना ही लड़की का प्रॉपर्टी है, बीच वाला प्रॉपर्टी है। ले बाबा ले बाबा ले, बुझा क्या? ये शुद्ध जल का है, बुझा? कौन वाला है? ले बाबा आए बाबा ट्रेन में देखा था नहीं देखा था? वही है, वही शुद्ध जल का, बुझा क्या नहीं बुझा? तो ये है तुम्हारा जाकर के। उसके बाद क्या है, अम्ल क्षारक की शक्ति विलयन के क्रमशः H+ और OH आयन की संख्या पर निर्भर करता है, समझ में आया क्या? OH का संख्या अधिक होगा तो क्षारक होगा, समझ में आया क्या? यहाँ देखो बढ़ता हुआ क्षारक, तो OH का संख्या अधिक है तो क्षारक है, प्रबल क्षारक है, बुझा क्या नहीं बुझा? NaOH का चुगदा होता है। उसके बाद क्या है कि जाकर के अगर यदि क्या बोलता है जाकर के इधर H+ आयन का संख्या बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ अम्ल हो जाएगा, मतलब वो अम्ल प्रॉपर्टी को दर्शाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये हो गया। अब क्या होता है कि जाकर के शुक्र का वायुमंडल कैसा होता है? शुक्र का वायुमंडल कैसा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल मोटे सहित बादलों से बना है। तो क्या आपको लगता है इस ग्रह में संभव है कोई अम्ल पे एसिड में तुमको बोलेगा कि एसिड मुंह पे फेंक देता है? कैसे? मुंह का नक्शा बिगड़ जाता है। तो
अगर यदि तुमको बोलेगा पूरा रहना है तुमको एसिड के भीतर तो रह सकेगा, पूरा गल के क्या आ जाएगा, हड्डी का ढांचा भी नहीं बचेगा। बात बुझा क्या नहीं बुझा? जैसे तुम ले लो कि जाकर के हम लोग के अंदर से यदि लिमिनेशन को हटा दिया जाए, बात बुझा नहीं बुझा, एसिड में डुबाने से क्या होगा, तुम्हारा सारा का सारा चमड़ी जो हो जाए गल जाएगा। कैसे? जो हमारा लिमिनेशन है, बात बुझा क्या नहीं बुझा, हमें तुम्हें किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझा क्या नहीं, वही एक ही कंस्ट्रक्शन है, बुझा। वो जो छड़ है ना, घर का छड़, मतलब पूरा घर जो है 10 मंजिला खड़ा कर दिया, खाली छड़े पर बांध दिए, समझ में आया क्या नहीं, कैसे बांध दिया, छड़ पे बांध दिए। तो छड़ पे बांध देने से घरवा तो खड़ा रहेगा, खड़ा तो रह जाएगा, लेकिन क्या उसमें रहने लायक है? वो छड़ पे सोएगा, ये नहीं करेगा, उसमें सीमेंट देता है ना। सेम करने हम लोग का लिमिनेशन है, ये मसल्स क्या है, हम लोग का लिमिनेशन है। ये लिमिनेशन जैसे हटा ना तो हम लोग भी क्या बन जाएंगे, वही छड़ में दिखेगा खाली। बात बुझा क्या नहीं बुझा? छड़ मतलब हड्डी का स्ट्रक्चर। रात को निकल गया यदि सविना सामने ऐसे आ गया जैसे जहाँ किया तो सविना देखेगा, एक दूसरा ने फिल्म में दिखाया तो घूर घूर के होता है, वैसे ही क्या होगा, बेहोश हो जाएगा। बात बुझा क्या नहीं? मतलब ये लिमिनेशन होना बहुत जरूरी है, बात बुझा क्या नहीं। और कोई चीज में ताकत नहीं रहेगा, फिर तुम ना कुछ कोई चीज को इसको उठाने का भी तुमको ताकत नहीं रहेगा, लेकिन ये मसल से जिसके वजह से हम क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं। बात बुझा? तो मांसपेशियबल याद है ना, मांसपेशियबल, उसी को लेकर के बोल रहे हैं। क्या आपके बगीचे का पीएच मान क्या है? तो बगीचे का पीएच मान क्या है? तो क्या है, अच्छी तरह उपज में पौधे पीएच त्रास की आवश्यकता है। तो इसे स्वस्थ विकास के लिए पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों की मिट्टी एकत्र कीजिए और इसका ध्यान दीजिए कि जाकर के क्या है। तो आपका उसके बाद क्या है कि हमारा शरीर का पीएच मान कितना से कितना तक होता है? हमारा शरीर का पीएच मान होता है 7 से लेकर 7.8 तक। 7 से लेकर कितना होता है? 7.8 तक होता है हमारा शरीर का पीएच मान। बीज कार्य करता है ये पारस जीवित रह सकते हैं, इसी पीएच पारस में हम जीवित रह सकते हैं, समझ में आया क्या नहीं? इससे अधिक बढ़ गया तो वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम होता है? 5.6 से अगर कम हो गया तो वो वर्षा जल में आ गया, समझ में आया क्या नहीं? ये यहाँ से 5.6 कहाँ हो गया, यहाँ से कम हो गया। कम मतलब इधर जाएगा ना कि इधर, बात बुझा क्या नहीं? इधर अम्ल में इधर जाएगा, बोलेगा सर अम्ल इधर जाएगा तो कमेगा तो बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, इसका हाइड्रोजन का आयन बढ़ना शुरू हो जाएगा, बात बुझा क्या नहीं बुझा? और OH माइनस आयन क्या हो जाएगा? घटना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जाकर के पीएच अम्ल वर्षा का पीएच मान जब इधर नदी में प्रवाहित होता है तो यह नदी का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसे नदी जल जीवधारियों को बहुत ज्यादा क्या होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बात बुझा क्या नहीं? एसिडिक रैन, समझ में आया क्या नहीं? एसिड रैन बहुत खराब चीज है, बात बुझा क्या नहीं? पूरा का पूरा मिट्टी तिट्टी सबको क्या कर देता है? नाश कर देता है। ना ही ज्यादा मिट्टी को भी, हर चीज को, ना कोई चीज का ज्यादा मात्रा नहीं चाहिए, बात बुझा क्या नहीं दोस्त? उसको कम मात्रा में ही रखना पड़ेगा और उसको एक एग्जैक्ट मात्रा में रखना पड़ेगा। ज्यादा मात्रा में रखने से क्या हो जाएगा कि जाकर के वो डर रहता है कि उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एक तरह का ये होने का डर रहता है, क्या बोलता है कि जाकर के मिट्टी को क्षय होने का डर रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और सही उपज नहीं आएगा, बात बुझा क्या नहीं? इसलिए कभी कभार क्या होता है कि ये अनाज जो होता है वो जल जाता है, बात बुझा। उसके बाद पीएच शुद्ध जल के आसपास का पीएच मान को बर्दाश्त कर लेगा। यानी कि हमारा शरीर जैसे क्या है कि जाकर के अम्ल वर्षा कितना 5.6 से यदि कम हो गया, 5.6 लमसम कहाँ होगा, इस जगह पर होगा 5.6, इससे यदि कम होता है तो वर्षा जल क्या हो जाएगा, अम्ल वर्षा में बदल जाएगा, समझ में आया क्या नहीं? हमारा पीएच मान कितना है? 7 से लेकर 7.8 तक, 8 भी नहीं 7.8, मतलब इसी जगह, इस जगह लमसम, इस जगह पर, समझ में आया क्या नहीं? इस जगह से उधर ही, इसके और इसके बीच में, इससे अधिक हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम लोग मरने का डर रहता है, समझ में आया क्या नहीं? और उसके बाद क्या है कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान क्या होता है? हमारा पाचन तंत्र जो जठर ग्रंथि होता है, जठर रस उत्पन्न करता है, वो जठर रस इतना ताकतवर होता है बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए। कौन सा रस को उत्पन्न करता है? जठर रस में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? याद करो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, समझ में आया क्या नहीं? कौन सा उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, बात बुझा क्या नहीं बुझा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जब हम लोग क्या करते हैं कि मीट खाता है ना, मटन उटन खा लेता है, ठीक है, तो क्या होता है
कि पेटवा हो गया भारी। बात बुझा क्या नहीं, पेटवा कैसे हो गया भारी हो गया। अब क्या हो गया, गलाठ लगा ऐसे करके पकड़ के रखा है। बात बुझा क्या नहीं, गला में ताकत लगने लगता है। वजह क्या है कि जाकर के गला भी भारी हो जाता है। वजह क्या है कि जाकर के मान लो वहां जब मीट जाता है तो शरीर को पचाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करना पड़ता है, तो ज्यादा स्राव कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जाकर के जब वो ज्यादा स्राव करता है पेट में क्या वजह एसिड बन जाता है, तो क्या करता है बात बुझा क्या नहीं, ठोक ठोक के देखेगा। बात बुझा, तो ये ठोकने से क्या होगा कि जाकर के ठोक के देखा कि कितना ठो है, क्या सही है क्या गलत है, कितना ठो क्या बोलता है जाकर के कितना परिसर तक गया है कितना नहीं गया। इस चीज को लेते हुए क्या है कि जाकर के भोजन में सहायक होता है और अपच स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द मुक्त होने के लिए एंटीसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इसका हम लोग तब क्या करते हैं, एक गोली लाया जिनटेक रेंटेक इसका और शर्ट से क्या करता, हाँ थोड़ा देर बाद टांग उठाया, टर टर 2-4 बार रिंग किया फोन का, बस हाँ और जो आराम लगा। हाँ साला बेसी हो गया था इसीलिए वैसे हुआ। होता नहीं होता है ऐसे, प्राय देखा होगा, देखता है नहीं देखता, होता है नहीं होता है। एसिड का गैस का दवा खाता है या नहीं खाता है, पेट में गैस बनता है नहीं बनता। क्या वजह है गैस बनने का, वही अत्यधिक मात्रा में क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करता है वो छोड़ देता है। बात बुझा क्या नहीं बुझा, और क्या किया तुम जाकर के ढकारा ओम ओम, बात बुझा नहीं मुझे, ये ओम ओम ढकार जो लेता है ना, वही जो ढकार है वो क्या करता है गैस को बाहर करता है। समझ में आया क्या नहीं। दूसरा और नहीं तो बस दो गो तो जगह है गैस निकालने का, बुझा क्या नहीं बुझा, एगो ओम एगो बोम, बात बुझा क्या नहीं एगो क्या है, एगो ओम और दूसरा है बोम, बात बुझा क्या नहीं। पड़ाका फूटने लगता है, किसी का टर किसी का टो किसी का, समझा क्या, अलग अलग तरीका फूटता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जाकर के पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है। देखो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है कि मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है। बात बुझा क्या नहीं बुझा, 5.5 से कम हो जाना मतलब उधर चले जाना, तो क्या आ जाता है दंत क्षय शुरू हो जाता है। मतलब क्या होता है, दांत का जो होता है एनिमल जो होता है वो क्या होता है कि जाकर के दांत का एनिमल उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आया क्या नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, समझ में आया क्या नहीं, हाइड्रोक्सीपेटाइट इसका जो है कि जाकर के हाँ हाइड्रोक्सीपेटाइट में क्या होता है कि जाकर के इसमें जो है इसका पीएच मान जब कितना हो जाता है इससे कम होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है अम्ल का प्रवृत्ति, हाइड्रो कैल्शियम के साथ कुछ भी हाइड्रो जितना लगे, समझ में आया क्या नहीं, चाहे धातु के साथ हाइड्रो में बाइड्रो में डाइड्रो में साइड्रो में जिसमें भी लगा रहे हैं वो क्या होगा, वो क्षारक प्रवृत्ति का होता है। बात बुझा क्या नहीं बुझा, किस प्रवृत्ति का होता है, क्षारक प्रवृत्ति का होता है। अब जो है क्या है कि इसका पीएच मान क्या होता है कि जाकर के 5.5 से जब कम हो जाता है तो क्या बन जाता है, वो किस चीज क्या बन जाता है, अम्ल को दर्शाना लगता है। समझ में आया क्या नहीं। और जब मान लो अम्ल भर गया ज्यादा, सबसे बड़ा बीमारी अम्ल ही है। बात बुझा क्या नहीं, अम्ल को कंट्रोल कर लिया सारा कंट्रोल कर लिया। समझ में आया क्या नहीं, गैस का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अम्ल है। समझ में आया, गैस का सबसे बड़ा रीजन जो है अम्ल है, और जिसके वजह से क्या होता है कि जाकर के इसका पीएच मान अगर 5.5 से कम तो दंत क्षय शुरू हो जाता है। समझ में आया क्या, तो यहाँ देखो कितना शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए, शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए 7 से लेकर 7.8 तक। समझ में आया क्या नहीं, बात बुझा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना से कम होगा तो अम्ल वर्षा चालू हो जाएगा, 5.6 से कम होगा तो अम्ल वर्षा चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि हमारा शरीर का जो ग्रंथि है वो कौन सा ये उत्सर्जित करता है, अम्ल उत्सर्जित करता है, जठर ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में आया क्या नहीं, तो बोलेगा सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो प्रबल अम्ल है, बहुत ताकतवर अम्ल है ना, नहीं हमारे पेट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, नहीं नुकसान पहुंचाता है दोस्त। समझ में आया क्या नहीं, वैसा वहां बनाया ही गया है कि जिसकी वजह से नुकसान वो क्या करता है, नहीं पहुंचाता है। उसके बाद 5.5 से अगर पीएच मान हमारा कम हो जाए इसका दांत का, तो क्या हो जाएगा, दांत का एनिमल में कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट मतलब क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि दंत क्षय शुरू हो जाता है। उसके बाद
भाई नहीं बोलता है क्या आपके दांतों में तकलीफ है? कल नहीं दिखाया था, क्या बोलता है? क्या आपके दांतों में तकलीफ है? हाँ नहीं सर क्या आपके जैसे खाया, क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ है, तो ला मुझे दो। लेके चला गया। वो बेचारा जो खा रहा था वो लेके चला गया। तो वो जो आपके दांतों में तकलीफ है ला मुझे दो ले करके, और बेचारा कुरकुरे में क्या खा रहा था, कुरकुरे लेके चला गया। वो देखते रह गया, बात बुझा क्या नहीं? तो उसी तरह जो है उसका जो है वही पीएच मान, वही जो तत्वा करता है नहीं करता है, वो जो पीएच मान जो होता है क्या होता है कि जाकर के इससे जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दर्द करेगा। बात बुझा क्या नहीं बुझा? और यही दर्द जो है क्या करता है कि वही आपके मसलों में तकलीफ है, हाँ है, तो ला मुझे दो लेके वो चला गया। इसके बाद क्या है कि जाकर के पीएच मान इतना कम संचारित हो जाता है, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन का पाचन, मुंह में उपस्थित शर्करा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, और भोजन के बाद मुंह साफ करने इससे बचाव किया जा सकता है। और मुंह की सफाई, क्षारक, दंतमंजन का उपयोग करने अम्ल अत्यधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है। समझ में आया क्या नहीं? इसलिए क्या होता है कि जाकर के क्षारक मारा ऐसे मुंह धोना नकवा में लग गया रे तो क्या होता है किया तो क्या हो गया कि जाकर के ऐसे ऐसे करना चालू किया तो मुंह में फैन भर गया तुम्हारा। लगता है सरफ खाया एक दूसरे तो ऐसा था, देखा इधर से टपकना चालू हो गया भैया, दाढ़ी से लेकर यहाँ तक टपक रहा है भैया, टपक 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 थको अंदर। हाँ तो कहेंगे बात बुझा गया नहीं भैया? उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, पशु और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से क्या होता है कि जाकर के आत्मरक्षा, क्या होता है कि जाकर के मधुमक्खी का डंक मारता है नहीं मारता है? अब यदि मुंह में यहाँ मार दे तो कैसा लगेगा? बुझा क्या नहीं? यहाँ से मार ले तो यहाँ ऐसे भूल जाएगा, बोलेगा तो कैसे मधुमक्खी मार दिया है। बुझा क्या नहीं बुझा? क्या होता है मधुमक्खी अगर डंक मारे, बात बुझा क्या नहीं बुझा? मधुमक्खी डंक मारे, मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी क्या होता है कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये मालूम है? मधुमक्खी का डंक में मेथेनॉइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बात बुझा क्या नहीं? तो मधुमक्खी का डंक में मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। तो उसके बाद चींटी का डंक में भी सेम अम्ल। समझ में आया क्या नहीं? चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वही मेथेनॉइक अम्ल। बात बुझा क्या नहीं? यही अम्ल पाया जाता है मेथेनॉइक। और एक होता है अल्कुसी। अल्कुसी देखा है क्या नहीं देखा है? पिछवाड़ा में रख दिया ऐसे ऐसे करते रह जाएगा। बात बुझा क्या? तो जो भी हो फिलहाल उसको बाद में, इसको जो है क्या होता है कि जाकर के मधुमक्खी का डंक में क्या होता है? मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में कहाँ पाया जाता है? तो मधुमक्खी ज्यादातर क्या होता है कि देखो, मधुमक्खी कहाँ काटता है? मुंह आम काटेगा, बड़ा विचित्र काटता है। बात बुझाई क्या नहीं? और चींटी कहाँ काटता है? चींटी कभी भी बड़ा आदमी को नहीं काटता, वो जानता है कि ये साला मार देगा। किसको काटता? हमेशा छोटा बच्चा काटता है। छोटा बच्चा कहाँ काटता है? इंजने में काट लिया। बुझा क्या नहीं? माया हे माया हे माया हे माया करना चाहते। बात बुझा क्या नहीं? माया और ऐसा पकड़ता है और छोड़ते नहीं करेगा। बात बुझा क्या नहीं? अब तुम उसको मार दो, छोड़ दो, जो करेगा कर दो, लेकिन वो छोड़ने वाला नहीं। तो ये हुआ क्या? चींटी का डंक था। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल? बहुत एथेंटिक टाइप का जलन होता है जिसको जो मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। बात बुझा क्या नहीं? सेम कंडीशन मधुमक्खी का अम्ल। मधुमक्खी अब यदि क्या करेगा, मुंह आम काट लिया तो क्या हो जाएगा? मुंह यहाँ पर मान लो होठ में काट लिया तो कैसा हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा। बात बुझा क्या नहीं? इतना बड़ा हो जाएगा वही ना, बोलेगा अरे पंडित बुझा क्या नहीं? अरे पंडित को बोला पंडित। तो इसका उपचार के लिए क्या किया जाता है? वो खाने वाला जो सोडा होता है, बात बुझा क्या नहीं, वो क्षारक प्रवृत्ति का होता है। अब यहाँ अम्ल दिया, वो क्षारक प्रवृत्ति तुरंत देता है, रगड़ता है नहीं रगड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो क्षारक और अम्ल मिलकर रिएक्ट करता है और उसको क्या बना देता है? फिर वही बना उदासीन
बात बुझा। अम्ल और क्षारक रिएक्ट कर जाने से, अम्ल और क्षारक रिएक्ट करके क्या बनाता है, उदासीन अभिक्रिया, लवण बनाता है। बात बुझा क्या नहीं, तो जिसकी वजह से वो लवण बन जाता है, फिर जो है क्या होता है, आराम होगा, कुछ समझ में आया क्या नहीं, कुछ आराम होता है। उसी तरह एक ये होता है अलकुसी, जिसको नीटेल, एक सक्रिय पादप है जो जंतु उपजता है, जो जंगलों में उपजता है, डंकनुमा होता है और गलती से छू जाए तो दर्द जैसा सर्स होता है। छोड़ो ना उसको, उतना छोड़ो, उतना लीचेन को छोड़ दो। अलकुसी देखा है क्या नहीं, अलकुसी, अलकुसी अगर यदि कहीं सट गया, यही सट गया, बात बुझा क्या नहीं, दिल ले रखो। कोदाल लेके कितना देगा और कितना फूलेगा। अब यहाँ ब्लड जहाँ सट गया, मान लो कि यहाँ नाखून में सट रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे सट गया फिर यहाँ भी अब यहाँ से क्या हुआ, हाँ ले क्या तल रहा है, तुम ले दिया उसको सटा के, तो वो भी बात बुझा, बड़ा बढ़िया चीज है। तीसरा सटा दिया, वो भी बात बुझा। मतलब क्या है कि वो चलते हैं, बात बुझा, ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ ले तला ले, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अब जहां जहां तुम्हारा सटते जा रहा है, यहाँ दिक्कत कर रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ये जहां जहां सटते जा रहा है उसको क्या होगा कि वो उसी तरह का होते जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जाकर के सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बात बुझा क्या नहीं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। समझ में आया क्या नहीं, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है भैया। ओ सॉरी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना, ठीक ठीक। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में तुम्हारा जाकर के दूध है, तो दूध में या दही, दूध या कौन सा, दही, दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। समझ में आया क्या नहीं, दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको याद करने का एक तरीका है लैक्टिक अम्ल, समझ में आएगा नहीं, लैक्टिक अम्ल से लैक्टिक अम्ल तुरंत याद हो जाएगा। तो ये अम्ल पाया जाता है। उसके बाद संतरा में सेट्रिक, नींबू में भी सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। बात बुझा क्या नहीं बुझा। इमली है टेट्रिक, समझ में आया क्या नहीं। उसके बाद टमाटर है ऑक्जेलिक, चींटी का डंक भी सब तो बता दिए, नीटेल का डंक मेथनॉइक अम्ल। कोई दिक्कत है, तो चैप्टर जो है लमसम के आसपास चला गया। चलो